मित्रों, आज की बहुत ही बढ़िया जीवन की सीख की कहानी है एकता। किसी जंगल में एक शेर रहता था जिससे सभी पशु पक्षी बहुत ही ज़्यादा डरते थे। शेर रोज़ किसी एक जानवर को मारकर अपना पेट भरता था। उसी जंगल में खरगोश, कछुआ, बंदर, हिरण, ये चारों पक्के और सच्चे दोस्त थे जो हमेशा हर जानवर की मदद करने को तैयार रहते थे। एक दिन एक भेड़िया उस जंगल में पहुंचा। रास्ते में भालू उसे मिला। भालू ने उसको जंगल के सारे कायदे कानून बताए। यहाँ का राजा शेर रोज़ एक जानवर को मारकर खाता है, उससे बचकर रहना। चालाक भेड़िए ने सोचा, शेर से मित्रता करके उसका हितैषी बनकर उसका दिल जीतना चाहिए, जिससे मेरी जान तो बच जाएगी। भेड़िया शेर की गुफा में गया और सोए हुए शेर के पास बैठ गया। शेर नींद से जब जागा तो भेड़िए को खाने को आतुर हुआ। भेड़िए ने कहा, महाराज, पशु लोक से पशु देवता ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। अब आपको शिकार पर जाने की ज़रूरत तो नहीं है। आज से आपको मैं शिकार ला कर दूँगा। शेर ने भेड़िए की बात मान भी ली और भेड़िए ने जंगल में ये ढिंढोरा पिटवाया कि मैं पशुलोक से राजा शेर का सेवक बनकर आया हूँ और प्रतिदिन जंगल के राजा की भूख मिटाने के लिए एक प्राणी मेरे साथ चलेगा। जंगल के सभी जानवर डर गए और भेड़िए की बात मानने को तैयार हो गए। शेर के पास जाने के क्रम में एक दिन खरगोश की बारी आई और भेड़िया उसे ले जाने लगा। तभी वहाँ हिरण, बंदर और कछुआ भी आ पहुँचे और उसके साथ जाने की जिद करने लगे। शेर के सामने पहुंचकर चारों ने बारी बारी अपनी बात शेर से कही। सबसे पहले खरगोश बोला, महाराज, आज मैं आपका भोजन हूँ। कछुआ बोला, नहीं महाराज, आप अकेले खरगोश को नहीं खाइए, मुझे भी खाइए। तभी बंदर कहता, महाराज, इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं बड़ा हूँ, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। इतने में हिरण बोल पड़ा, महाराज, इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं अकेला ही तीनों के बराबर हूँ, आप मुझे अपना शिकार बना लीजिए। भेड़िया ये सब सुन रहा था। उसने कहा, महाराज, देर ना करे, इन चारों की बात तू में ना आए, एक झटके में इनको ख़त्म करके अपनी भूख मिटाए। तभी शेर ने चारों ओर अपने पास बुलाया। चारों को जब पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी सच्ची एकता, मित्रता और त्याग देखकर बहुत खुश हुआ। ये कहकर शेर ने भेड़िए को अपना शिकार बना दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपसी एकता होना बहुत ही अत्यधिक ज़रूरत है। एकता के लिए चाहिए आपसी स्नेह और विश्वास। स्नेह के आधार से ही सहयोगी बन पाते हैं। सहयोगी बनने के लिए अपने को मिटाना पड़ता है। अपने पुराने संस्कार अगर ख़राब है तो उनको मिटाना होता है। इसलिए आप हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहें और आप भी हमेशा जीवन में खुश रहें। हमें प्रेरणा ये मिलती है इस कहानी से, हम तब आगे नहीं बढ़ते जब सब कुछ आसान हो, बल्कि हम आगे तब बढ़ते हैं जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं। आज से हम चुनौतियों को विकास का माध्यम बनाएं और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना शेयर करें और अपने सहयोग बना के रखें। धन्यवाद।